हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर प्रवेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरु प्रवेश सर, जिसमें हम केमिस्ट्री से रिलेटेड 11th 9th 12th सभी की लेक्चर क्रमशः पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रिलेटेड है आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से या कहें पीरियोडिक टेबल से। मीन्स आज हम जानने वाले हैं किसी एलिमेंट्स की अगर हम पीरियोडिक टेबल पर अगर पोजीशन को जानना चाहते हैं या कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करते हैं। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि कोई एलिमेंट्स जैसे कि हमारा कैल्शियम, अगर हम ये जानें कि ये कैल्शियम तत्व हमारी पीरियोडिक टेबल पर कहाँ पर प्रेजेंट है, तो अगर इसकी पीरियड अगर हमें ब्लॉक और यदि ग्रुप बता दी जाए तो हम इसको पीरियोडिक टेबल पर सही पोजीशन पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल सही तरीके से लर्न है तो आप बिना चेक किए बता सकते हो कि ये एलिमेंट्स हमारी पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 2 में रखा गया है। ठीक, अगर आपको ये लर्न है, लेकिन अगर आपको ये लर्न नहीं है तो आप इसकी ये ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप कैसे निर्धारित करोगे। ठीक है, तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो जिन बच्चों को अगर ये कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होती है तो आज का वीडियो मेरा उन्हीं के लिए है। तो आप जो है इस वीडियो पर पूरी वीडियो देखिए और अपनी कैलकुलेशन की ये प्रॉब्लम बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं, बिंदास होकर देखते हैं। तो मैं फिलहाल इसी को आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि 1s2 2s2 2p6 अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 3s2 3p6 एंड 4s2, चूँकि कैल्शियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है ना। तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 का कैलकुलेशन हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब 20 में से सबसे पहले अगर आपको ब्लॉक निर्धारित करना है किसी एलिमेंट का, तो ब्लॉक देखते हैं उस अंतिम इलेक्ट्रॉन को जो वो उस उपकोष में या सब सेल में एंटर कर रहा होता है। मीन्स किसी एलिमेंट्स का अगर आपको ब्लॉक निर्धारित करना है तो आप कैसे करोगे कि वो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो अंत में हमने उस एलिमेंट्स में प्रोवाइड किया या उसमें डाला तो वो किस उपकोष में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो अंतिम 20वां इलेक्ट्रॉन था वो हमारे किस उपकोष पर, एस उपकोष पर जा रहा है। तो जिस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन जिस लास्ट जो है सब सेल पर इंटर करता है वही उसकी जो है वहाँ पर ब्लॉक संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन एस पर इंटर किया तो हमें ब्लॉक नंबर या ब्लॉक संख्या क्या मिल गई, एस। अब बात करें पीरियड की, तो किसी एलिमेंट्स का जो पीरियड होता है वो उसके लास्ट आउटर सेल से निर्धारित होता है। लास्ट सब सेल से नहीं बल्कि उसके आउटर सेल से, लास्ट आउटर सेल से। तो यदि आप यहाँ पर देखो तो इसका आउटर सेल कौन दिख रहा है, 4। तो इसका 4 दिख रहा आउटर सेल, इसलिए हमने पीरियड नंबर क्या ली, 4। ठीक है, तो उसकी आउटर सेल जो होती है उसको क्या बतलाती है, उसकी पीरियड नंबर बतलाती है। अब बात करें ग्रुप निर्धारित करने के लिए एक सीधा नियम नहीं है बल्कि उसके लिए हमें 3 रूल फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो उनमें से जो रूल जिसके एलिमेंट्स के लिए होगा उसके लिए वो हम लोग वहाँ पर लागू कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा है कि एफ ब्लॉक हमारी पीरियोडिक टेबल से नीचे, वर्ग या आवर्त से नीचे हैं, तो हम SPD अगर 3 ब्लॉक तत्वों की अगर पोजीशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम 3 बेसिक नियमों की सहायता से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की बात क्लियर हुई। तो हमें आज क्या पढ़ना है, हमें किसी एलिमेंट्स की यदि पीरियोडिक टेबल पर ब्लॉक नंबर, पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर कैलकुलेट करनी है तो आज हम सीखेंगे ये ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ ब्लॉक नंबर निकालना। ठीक है, मतलब आप किसी एलिमेंट्स को यदि अपनी पीरियोडिक टेबल पर सबसे पहले देखोगे तो किस बेसिस पर देखोगे, उसको उसके ब्लॉक के आधार पर देखोगे जाकर। तो पीरियोडिक टेबल पर हमारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये आते हैं। तो इनमें से एफ तो हमारा पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज के रूप में, तो आपको उसको देखना नहीं।
अब आपको बात करना है एसपीडी ब्लॉक के बारे में, ठीक है। तो बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक वैसे तो हमारा 2 ग्रुप लेकर बनता है, मतलब एस ब्लॉक के अंतर्गत हमारे फर्स्ट और सेकंड 2 ग्रुप आते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक के अंतर्गत हमारे ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 हमारे ग्रुप नंबर 3 to 12 हमारी पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। मीन्स 10 एस ब्लॉक के अंतर्गत कितने 2 और डी ब्लॉक के अंतर्गत 10 ग्रुप आते हैं। और इसके बाद बात करें हमारे पी ब्लॉक की, तो पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये हमारे पी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्रुप हैं। तो वो आते हैं 6, ठीक है। तो 2, 10, 12 और 6, 18, ठीक है। तो हमारी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है तो उसमें कुल 18 वर्ग हैं। और बात करें पीरियड की, तो पीरियड हमारे कितने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम हमारे पीरियड हैं 7। तो इस तरीके से हमारी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसमें से हमने 7 आवर्त या 7 पीरियड और 18 वर्ग को लेते हुए उन्हें एस पी डी एफ में डिवाइड किया हुआ है। इतनी बात क्लियर। अब कैसे आप एस ब्लॉक या पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आप कैसे पहचानोगे कौन सा एलिमेंट्स जो है हमारा किस ब्लॉक पर जा रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल में या ऑर्बिटल में इंटर करता है तो वही उसकी ब्लॉक नंबर हो जानी है या कहें उसकी ब्लॉक संख्या हो जानी है। जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट्स ले लो, जैसे हमने ले लिया कार्बन, कार्बन का होता है एटॉमिक नंबर 6, हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की तो 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है, हो गए 6। तो यहाँ पर हमारा जो 6th इलेक्ट्रॉन है, 6वां इलेक्ट्रॉन, वो किस उपकोष पर जा रहा है, पी उपकोष पर। तो हम इसको किस ब्लॉक पर देखने वाले हैं, पी ब्लॉक पर। इसी प्रकार हमने एक अगला एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि ले लिया हमने बेरिलियम, बेरिलियम 4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, ओके, कंप्लीट हो गया 1s2, 2s2। अब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 4th वो किस सब सेल पर जा रहा है, एस पर, ठीक है। तो इसको हम कहाँ देखने वाले हैं, एस ब्लॉक पर। इसी प्रकार अगर हमने जैसे कि अगला एलिमेंट्स कोई ले लिया, जैसे स्कैंडियम ले लिया 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1, हो गया 21। तो इसका जो 21th या 21st इलेक्ट्रॉन है 21वां, वो किस सबसेल पर इंटर कर रहा है, डी पर। तो हमें ये कहाँ पर मिलने वाला है, डी पर। तो इस तरीके से हमारा जो तत्व की आपको ब्लॉक संख्या कैलकुलेट करनी है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और उस कॉन्फ़िगरेशन के फलस्वरूप वो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब सेल पर इंटर कर रहा होगा वही उसकी ब्लॉक संख्या निर्धारित करेगा, ठीक है। तो एस पी डी इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये तो हो गई ब्लॉक की बात। अब बात करते हैं कि हम पीरियड कैसे निर्धारित करेंगे, ठीक है। आवर्त, तो आवर्त निर्धारित करने के लिए बहुत सीधा सा हमारा एक रूल है। उस रूल की बेसिस पर आप किसी भी एलिमेंट्स के पीरियड को निर्धारित कर सकते हो, ठीक। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ ही लिया कि पीरियड हमारे जो होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 आवर्तों की अगर हम बात करें तो 7 आवर्त में से कौन सा एलिमेंट्स कहाँ पर है, आप कैसे कैलकुलेट करते हो। तो बहुत आसान है। सबसे पहले जिस भी एलिमेंट्स का आपको आवर्त या पीरियड संख्या पूछी जा रही है तो आप सबसे पहले उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे और कॉन्फ़िगरेशन पर आपका जो उसमें से एलिमेंट्स का आउटर सेल मिले। इस बार ये नहीं देखना कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस जो है सब सेल पे जा रहा, हमें ये बिल्कुल भी नहीं देखना। अगर पीरियड ज्ञात करनी है हमें ब्लॉक के लिए वो देखना था। लेकिन अगर आपको किसी एलिमेंट्स का पीरियड ज्ञात करना है तो आपको वहाँ पर नज़र रखनी है आउटर सेल पर, ठीक है। आपको उसका आउटर सेल देखना है कि आउटर सेल क्या है, ठीक है।
मैंने साइन किया उसे। तो आउटर सेल को आप देखोगे और आउटर सेल को जैसे ही देखो तो वही आपकी पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर हो जाने वाली है। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया एक एलिमेंट्स लिथियम, लिथियम मीन्स 3। अब इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s1। क्लियर। अब इसमें से हमारा जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस पर जा रहा है, हमें इससे लेना देना नहीं, हमारा आउटर सेल कौन सा है हमें वो देखना है। तो यहाँ पर आउटर सेल 2 है, मीन्स जो सबसे बड़ा कोष हो वही वहाँ पर आउटर सेल कहलाता है। तो यहाँ पर बड़ा कोष कौन है, दूसरा। तो लिथियम का पीरियड नंबर क्या आ गया, 2। ठीक है, आगे देखते हैं। सल्फर ले लिया मैंने, जैसे सल्फर 16, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो है अगर देखें तो आउटर सेल क्या है, 3। हमारा जो आउटर सेल है मीन सबसे बड़ा बाह्य कोष यहाँ पर कौन है, तीसरा। तो तीसरा इसका बाह्य कोष है तो वही हमारा पीरियड नंबर हो जाएगा। ठीक है, और देखो अगला एग्जांपल ले लिया, जैसे हमने ले लिया आयरन 26। अब यहाँ पर हमने कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, अगर आपने गलती से, मैंने जैसे कहा है कि आपने गलती से ये देख लिया कि हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, तो आपकी वहाँ पर कोष संख्या बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हमारा उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आउटर सेल कौन सा है, मीन्स सरल शब्दों में कहूँ तो सबसे बड़ा कोष कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा देखें तो पहला कोष, दूसरा कोष और ये तीसरा कोष है, लेकिन इससे बड़ा भी हमारे पास यहाँ पर एक कोष रखा हुआ है 4s। नहीं समझे? तो यहाँ पर देखो, जैसे कि हमारा नाभिक है, ये हमारा पहला कोष हो गया, इसके बाद ये हमारा दूसरा कोष हो गया, इसके बाद ये हमारा तीसरा कोष हो गया और ये हो गया हमारा चौथा। तो आपको इसमें आउटर कौन दिख रहा है, आउटर तो यही कहेंगे ना, बाहर वाले को। ठीक, तो इस कारण से हमारा बाह्य कोष चौथा है, तो आप गलती से बाद वाले को मत देख लीजिएगा। अगर बाद वाले को देखा तो फिर हो गई आपकी गलती, तो फिर आपका क्वेश्चन में से पीरियड गलत हो जाएगा। तो आप वहाँ पर अच्छी तरीके से याद रखेंगे कि आपको वहाँ पर आउटर सेल देखना है। आउटर सेल मीन्स वहाँ पर सबसे संभावित बड़ा कोष। तो यहाँ पर हमें चौथा उसका सबसे बड़ा कोष या आउटर सेल मिल रहा है। तो आयरन तत्व की जो हमारी पीरियोडिक टेबल में पीरियड होने वाली है वो क्या होने वाली है, 4 ना कि 3। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको, गलती से भी आप गलती मत करें वहाँ पर, नहीं तो आपका जो है पीरियड गलत हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल दिखलाता हूँ आपको, जैसे कि मैंने ले लिया कॉपर 29, ठीक, जो कि हमारा एक एक्सेप्शन है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। चूँकि ये तो एक हमारा एक्सेप्शन है तो इसका विन्यास आप बहु के बेसिस पर नहीं बनता, तो 4s1 3d10। क्लियर? अब यहाँ पर हमारा जो है देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d में गया है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन से हम केवल ब्लॉक निर्धारित करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या निर्धारित करना है, हमें निर्धारित करना है पीरियड। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है हमें ये नहीं देखना, हमें देखना है कि हमारा लास्ट का सेल कौन सा है या आउटर सेल कौन सा है, तो वो है हमारा 4। तो यहाँ पर भी हमारी पीरियड क्या हो गई, 4। तो इट्स क्लियर, अगर आपको पीरियड देखना है तो क्या देखना है, आउटर सेल। और यदि आपको ब्लॉक देखनी है, ब्लॉक देखनी है तो क्या करनी है, लास्ट इलेक्ट्रॉन देखनी है आपको, लास्ट इलेक्ट्रॉन कि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका किस सब सेल पर इंटर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पीरियड और ब्लॉक। अब बात करते हैं ग्रुप की फाइनली। तो ग्रुप आप कैसे वहां पर कैलकुलेट करोगे वो देखते हैं। तो पीरियड और ब्लॉक को निर्धारित करने के लिए तो हमारा सीधा सीधा एक ही रूल था, लेकिन ग्रुप को वहाँ पर निर्धारित करने के लिए हमारे 3 रूल हैं। उन तीनों रूल को आपको मैं बारी बारी से बतलाता हूँ, आप देखिए। तो देखो, जैसे कि मैंने कहा है कि बेसिकली हमारे जो भी 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं उनमें से हमारे SPD ब्लॉक आते हैं। तो हम यहाँ पर इन तीनों ब्लॉक के एलिमेंट्स को
बारी बारी से जो रूल मैं बताऊंगा तीनों के लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर रूल नंबर फर्स्ट की बात करें तो वो है हमारा एस ब्लॉक के लिए, ठीक। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, रूल नंबर फर्स्ट, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की और कॉन्फ़िगरेशन करने के फलस्वरूप उनके सभी जो इनर सेल हों, मीन्स आंतरिक कोष हों, वो क्या हों, भरे हों पिछले कोष, लेकिन उसका केवल एक बाह्य कोष अपूर्ण हो, केवल उनका एक आउटर सेल ही अपूर्ण हो, तो उसमें से हमें दो, इनमें से एस या पी में से कोई हमारा एक सबसेल जो हो उसको आप देखोगे, उससे आप पहचानोगे। तो यदि अगर आपका जो है आंतरिक कोष या इंटरनल सेल पूरा भरा हुआ है, पिछले कोष सभी भरे हुए हैं 1s 2s जैसे, लेकिन एक ही बाह्य कोष भरा है, तो उनमें से आपको ये देखना है कि उसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो वो एस में कर रहा है कि पी में कर रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या देखना है कि हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कर रहा है, एस ब्लॉक में, मतलब एस उपकोष में कि पी उपकोष में। अगर एस उपकोष में कर रहा है तो आपको फिर यहाँ पर नोटिस करना है कि उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहे हैं, NS1 अथवा NS2 कर रहा है, मतलब उसके S में से अगर एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो उसकी वहाँ पर वर्ग संख्या होने वाली है, अगर ऐसा विन्यास है तो उसकी ग्रुप नंबर आपकी क्या होने वाली है, 1, ठीक है। और यदि उसका विन्यास ऐसा है NS2 तो उसकी ग्रुप नंबर होने वाली है 2, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, मैंने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाता हो, एस उपकोष में जाता हो, तो उनका जैसे ही आप ये देख लो कि एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो विन्यास कैसा है, NS1 प्रकार का है कि NS2 प्रकार का है। यदि NS1 प्रकार का है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन की नंबर है टोटल कितनी है, 1, तो उसको ग्रुप नंबर दे देते हैं 1, और उसी NS2 में से 2 हैं तो उसको ग्रुप नंबर देते हैं 2। ये तो हो गई S की। अब मैं एक एग्जांपल दिखलाता हूं आपको, जैसे कि हमने यहां पर ले लिया सोडियम 11। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, क्लियर। अब यहाँ पर आप देखो तो इसका जो है पहला सेल और दूसरा सेल ये दोनों कंप्लीट है, ठीक है। अब इसका केवल एक ही आउटर सेल इनकम्प्लीट है, मींस 3s के साथ 3p अभी 3d अभी खाली पड़ी हैं, इसलिए इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर इसमें से अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में जा रहा है, एस में। तो मैंने कहा तो ये रूल आप किस पे लगाओगे, पहला वाला रूल एस वाले इलेक्ट्रॉन जिनका एस उपकोष में इंटर करता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में वो किससे मैच हो रहा है, NS1 से, ठीक है। तो n यहाँ पर आप जानते हो, n यहाँ पर हमारी सेल नंबर है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n की जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 कोई भी सेल नंबर हो सकती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो उससे तो हम पीरियड निर्धारित करते हैं, लेकिन हमें यहाँ बताना है इसकी क्या नाम है, ग्रुप नंबर। तो ग्रुप मैंने कहा है कि जिससे मैच हो, तो यहाँ पर NS1 इससे मैच हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन उस पर, 1, तो यहाँ पर हमारी ग्रुप नंबर होने वाली है 1, ठीक। अब यदि मैं कहूँ इसका पीरियड क्या होगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन चूंकि मैंने कहा भी कि वह एस उपकोष में एंटर कर रहा है तो इसका ब्लॉक भी हो जाएगा, सॉरी पीरियड लिख गया मैंने, ब्लॉक, तो इसका ब्लॉक हो रहा है हमारा एस। अब इसके बाद अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो वो चूंकि इसका लास्ट का आउटर सेल है 3, तो वो हो जाएगा पीरियड 3। इस प्रकार से ये तो रूल नंबर फर्स्ट है। और एक और देख लेते हैं NS2 के लिए, जैसे कि अब यदि मैंने ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर दूसरा, और उसमें से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया मैग्नीशियम, या फिर चलते हैं दूसरा मैग्नीशियम ले लिया, चलो मैग्नीशियम 12। अब मैग्नीशियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो यहाँ पर ये वाले तो जो हमारे सेल हैं वो कंप्लीट है, हमारा ये वाला आउटर सेल इनकम्प्लीट है, और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, और किससे मैच कर रहा है ये पैटर्न, NS2 से। तो NS2 से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा जो है रूल नंबर 1 को फॉलो करेगा। और उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2,
तो बस इसकी जो है हमारी ग्रुप नंबर क्या हो गई, सेकेंड। ठीक है, आप इसको पीरियोडिक टेबल में सेकेंड नंबर पर जाके देख सकते हो। और अगर इसकी भी ब्लॉक कहें तो क्या बोलोगे आप, ब्लॉक, इसकी ब्लॉक क्या बोलोगे, एस में जा रहा है ना, तो इसलिए इसका जो है ब्लॉक हो जाएगा एस। अब अगर मैं कहूँ इसका पीरियड, तो पीरियड क्या होने वाला है, क्योंकि इसका आउटर सेल हमारा क्या है 3, तो हो जाएगी पीरियड नंबर 3। तो ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की, जो किस ब्लॉक के एलिमेंट्स को शो करेगा, पी को। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है वहाँ पर कि आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो रूल नंबर फिर आपको सेकंड ही वहाँ पर फॉलो करना है। तो अगर कोई एलिमेंट्स रूल नंबर सेकंड को फॉलो करता है, ठीक है, रूल नंबर सेकंड को फॉलो करता है, तो वहाँ पर अनिवार्यता है कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जा रहा होगा। तो अगर पी उपकोष में जा रहा है तो आपको उसका विन्यास मैच करना है कि NH2 NP126। अगर उस एलिमेंट्स का अंतिम इलेक्ट्रॉन इस प्रकार के कोष में से विन्यास को प्रदर्शित करता है NH2 NP126, मतलब 1 से 6, तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो है ये रूल लगाना है। तो क्या करना है कि उसके इस जो है NH2 NP126 में से जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों उनको लिखकर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें से प्लस कर देना है आपको 10। ठीक है, ये हमारा फार्मूला वहाँ पर ग्रुप नंबर को कैलकुलेट करने के लिए लगाना है। ठीक, तो मैं देखो एग्जांपल से आपको बताता हूँ। जैसे कि हमने ले लिया बोरान, बोरान मीन्स 5। अब यदि इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसका जो पहला कोष है वो तो कंप्लीट है, लेकिन दूसरे कोष में से अगर बात करें तो 2s तो पूरी भर गई, लेकिन 2p अभी नहीं भरी। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट था। अब इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, p में, तो आपको तुरंत जो है रूल नंबर सेकंड को फॉलो कर लेना है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर क्या है, NH2 NP 1 से 6, तो देखो मैच हो रहा है। NH2 और NP में मैंने कहा 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो है NP में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इस आउटर सेल में दोनों के 2s और 2p में टोटल इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हैं, 2 और 1 3। ठीक है ना, 2 1 3। अब यहाँ पर 3 में से आपको कितना सम कर देना है, और 10, तो हमने यहाँ पर 10 और ऐड कर दिया, तो हमें अपनी ग्रुप नंबर मिल गई 13। आई बात समझ में। तो बोरान हमको कहाँ मिलने वाला है, 13वें वर्ग में मिलने वाला आवर्त सारणी में। इसी प्रकार मैं और बात करूँ अगले एग्जाम्पल की, तो जैसे मैंने ले लिया सल्फर 16। अब सल्फर की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। तो इसमें से इसका पहला सेल, दूसरा सेल क्या है, पूरे कंप्लीट हैं। कौन इनकम्प्लीट है, तीसरा सेल। तो तीसरे सेल में से हमने देखा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है कि P में जा रहा है। अगर S में जा रहा होता तो रूल नंबर हम फर्स्ट लगाते, लेकिन हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन जो 16वां है वो कहाँ जा रहा है, P में जा रहा है, तो हमें रूल नंबर 2 को फॉलो करना होगा। तो हम रूल नंबर 2 जब फॉलो करा रहे होते हैं तो हमने देखना है कि हमारा विन्यास इससे मैच कर रहा है कि नहीं, तो कर रहा है। देखो NH2 NP 1 से 6, तो यहाँ पर NH2 है और NP में 4 है। ठीक है, तो हमारा ये रूल नंबर यहाँ पर फॉलो करता है। तो हमारे इस NH2 और NP4 में, मतलब जो लास्ट का सेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो ग्रुप नंबर आने वाली है हमारी इसकी 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, और 10 हमको वहाँ पर ऐड करना है अपनी ओर से, तो कितना हो गया 16। तो इस एलिमेंट का हमारा ग्रुप नंबर क्या होने वाला है, 16। अब लास्ट हम बात करें अपने तीसरे की, तो तीसरे की जो है वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैं आगे आपको वो भी बतलाता हूँ। तो तीसरे की देखो बात करते हैं अपनी। तो तीसरा हमारा जो ब्लॉक है उसके लिए हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों की। तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले आपको पहचानना सीखना है कि आप वहाँ पर ग्रुप के लिए कौन सा रूल लगाओगे। तो मैंने जैसे कहा है आपसे कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, एस में, एस उपकोष में एंटर करता है, तो आप उसमें रूल नंबर फर्स्ट लगाओ। ठीक है, और यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका
पी में एंटर करता है, पी उपकोष में एंटर करता है, तो आप उसके लिए रूल नंबर कौन सा लगाओगे, सेकेंड लगाओ। और यदि आपका रूल नंबर अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है डी में एंटर करता है तो आप वहाँ पर डी जो है डी उपकोष में एंटर करता है तो रूल नंबर 3 लगाओ। तो यहाँ पर रूल नंबर 3 क्या होने वाला है वो देखो। तो किसी एलिमेंट्स की अगर हमें डी ब्लॉक में से अगर पोजीशन ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको विन्यास क्या मैच करना है वो देखो। तो NH2 N-1 D 1 2 10, ठीक है। मतलब अगर ऐसे एलिमेंट्स जिनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमको डी उपकोष में इंटर करता हुआ दिखाई देता है तो उसके लिए हम रूल नंबर 3 लगाएंगे। और रूल नंबर 3 में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखो कि इनके जो है दो जो है एक बाह्य कोष और एक पिछला कोष, 2 कोष इनके अपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो बाह्य कोष में जो व्यवस्था होगी इलेक्ट्रॉन की वो कुछ इस प्रकार होगी कि बाह्य कोष में उसके एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हाँ, अगर एक्सेप्शन को ना देखें, एक्सेप्शन मीन्स हमारे जो क्रोमियम कॉपर जैसे एलिमेंट्स हैं तो उसमें यहाँ पर क्या होता है NS1 होता है, ठीक है। तो उनको ना देखें तो NH2 और अगर हम आगे की बात करें तो अगला जो हमारा D होगा तो जो कोष संख्या n मिले आपको उसमें आप 1 माइनस कर दो तो D में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन आपको मिलने चाहिए। मीन्स जैसे कि मैं कहूँ कि हमारा आउटर सेल 4s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें से अगर हम 4 रखते हैं तो 4 माइनस 1 करेंगे तो हम क्या प्राप्त करेंगे 3, तो 3D। अब 3D में 1 से 10 के बीच इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे तो वो हम देख लेंगे। तो अब इनकी ग्रुप नंबर कैसे निर्धारित करेंगे, अगर हम ये पहचानना सीख गए तो हम ग्रुप नंबर कैसे निर्धारित करेंगे। तो इन्हीं दोनों सब सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट हों, मीन्स उस आउटर सेल में यहाँ पर वैसे तो बेसिकली 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं, है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं कि नहीं, लेकिन एक्सेप्शन जो होगा तो उसमें 1 ही होगा तो आप उसको 1 ही को ले लोगे। और इसके साथ जो है वहाँ पर N-1D जो भी आपकी होगी उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से लेकर 10 उनको आपको जोड़ देना है तो आपकी वहाँ पर क्या आ जाएगी, ग्रुप नंबर आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर करते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने ले लिया टाइटेनियम 22, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जैसे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, ठीक है। तो इसमें से आप देखो तो पहला कोष भर गया, दूसरा कोष भी भर गया, लेकिन तीसरे कोष में से 3s2 3p तो फिल हैं पूरी, लेकिन अभी 3d हमारा पूरा फिल नहीं है। तो मैंने जैसे कहा ना कि इसका एक पिछला कोष और एक इसका बाह्य कोष या आउटर 2 इनकम्प्लीट होते हैं। तो तीसरे कोष में से अभी 3d कंप्लीट नहीं हुई और 4s में से आएंगे अभी 4p 4d आने बाकी हैं, तो 2 इनकम्प्लीट हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो मैंने जैसे कहा है कि इधर तक तो आपको कुछ करना ही नहीं है। जो लास्ट की 2 सब सेल हैं जो इनकम्प्लीट हैं आउटर सेल की और इनर सेल की, उनकी आपको जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे उनका सम कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो उसके लिए आपकी ग्रुप नंबर आ जाएगी। तो देखो यहाँ पर S में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और D में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो टोटल कितना आ गया 4। मीन्स आपकी यहाँ पर ग्रुप नंबर कितनी होने वाली है 4। तो पीरियोडिक टेबल में आप इसको जाकर चौथे वर्ग में प्राप्त कर सकते हैं। और इसकी आवर्त संख्या अगर पूछूं मैं तो वो कितनी होगी पीरियड नंबर, तो इसका चूंकि आउटर सेल हमारा क्या होने वाला है 4, तो इसका पीरियड भी क्या है 4 ही है। तो आप इसको डी ब्लॉक के पीरियड नंबर 4 में एंड ग्रुप नंबर 4 में जाकर देख सकते हो, टाइटेनियम आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करना है तो आप क्या करोगे, अपनी पीरियोडिक टेबल ओपन करके बुक्स में बैठो और एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल करते जाओ और उनको पीरियोडिक टेबल पर चेक करते जाओ, तो आपको जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ता जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस वहाँ पर मिलता जाएगा। और एग्जाम्पल करके मैं देखो और अभी दिखलाता हूँ आपको। जैसे कि अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम।
अब हमने ले लिया यहाँ पर अगला एग्जाम्पल, जैसे कि ले लिया मैंने Mn 25, ठीक। तो अगर 25 की कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5, ठीक है। मैग्नीज 25 की अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये हमारा आता है। अब इसमें से मैंने जैसे कहा है कि इसका पहला दूसरा 2 कोष तो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन तीसरा जो इसका पिछला कोष है और आखिरी चौथा, तो उनमें से ये 2 अपूर्ण हैं, ठीक। तो इसको हम नहीं देखते, इतने को हमें नहीं देखना। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, अगर हम ग्रुप नंबर निकाल रहे हैं तो इसके 4s में कितने, 2। तो मैंने जैसे कहा है कि बेसिकली हमें ये फार्मूला मिलना है NH2n-1d 1 to 10। हाँ, एक्सेप्शन को छोड़कर, मैं भी एक्सेप्शन के आपको दिखाऊंगा, तो उसमें 2 की जगह पर यहाँ पर 1 मिलेगा, ठीक है। तो उनको कैसे करोगे हम बाद में वो भी देख लेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो NH2 और n-1d में कितने हैं, 5, तो 5 यहाँ पर ऐड किए तो कितनी हो गई, 7। तो हमारी मैग्नीज की जो ग्रुप नंबर है वो हो गई 7। अब यदि मैं इसकी पीरियोडिक टेबल में पीरियड भी पूछूं तो वो आउटर सेल कौन सी है, वो आउटर सेल है 4, तो इसकी पीरियड नंबर हो गई 4। अब आपको दिख तो रहा ही है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका किस में गया था, डी में, तो ये हो गई इसकी ब्लॉक संख्या या ब्लॉक नंबर डी, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट्स की जो है अगर पोजीशन को ज्ञात करना चाहते हैं कि वो हमारी पीरियोडिक टेबल पर कहाँ है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है सबसे पहले क्या, ब्लॉक। तो ब्लॉक निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर कर रहा है वो देखना है, ठीक। तो जिस सब सेल में जा रहा है वही उसकी ब्लॉक संख्या हो जाती है। अब इसके बाद करें पीरियड की, तो पीरियड के लिए मैंने क्या है कहा है, आउटर सेल। हमें पीरियोडिक टेबल कैलकुलेट करना है तो हमें लास्ट का इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं देखना, हमें यह देखना है कि हमारा जो आउटर सेल है वहां पर सबसे बड़ा कोष जो है वो कौन सा है, ठीक है। तो आउटर सेल वहां पर हमारा पीरियोडिक टेबल में पीरियड निर्धारित कर देता है। अब बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप को निर्धारित करने के लिए मैंने जैसे बताया है कि उसके लिए 3 नियम हैं। तो पहला नियम हमेशा रखना है तुम्हें एस ब्लॉक तत्वों के लिए, तो तुम्हें वहां पर ध्यान से देखना है कि आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया है। मीन्स सबसे पहले आप ब्लॉक को निर्धारित करो। जब ब्लॉक निर्धारित हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो एस में है कि पी में है कि डी में, और जैसे ही एस पी डी पता चल जाए तो रूल नंबर 1 2 3 को आप वहां पर फॉलो करो, और फॉलो करके अपने जो है वहां पर जो है ग्रुप को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो अब मिक्सअप लेते हैं। अभी तो मैंने आपको बताते हुए लिया, अब यहाँ पर मैं मिक्सअप लेता हूँ कुछ एलिमेंट्स और आपको दिखाता हूँ, फिर आप भी कुछ इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपके एग्जाम में आ गया कि निम्न 4 एलिमेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर 4 तत्व लिख लिए। एक लिखा हुआ है फास्फोरस, एक लिखा हुआ है बेरिलियम, एक लिखा हुआ है ब्रोमीन, और एक ले लिया मैंने जो है यहाँ पर निकेल, ठीक है। इन 4 एलिमेंट्स को हमको दिया गया और कहा जा रहा है कि इन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल पर पोजीशन बताइए, ठीक है। कैसे करते हैं तो देखो बारी बारी से देखते हैं। फास्फोरस पीरियोडिक टेबल में कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर रखता है, 15। तो मैं जैसे कि बोल चुका हूं कि आप एटॉमिक नंबर और पीरियोडिक टेबल को याद करना शुरू कर दो। अगर आपसे याद नहीं हो रही तो मैं नेक्स्ट वीडियो पीरियोडिक टेबल पर आपको बनाकर बतलाऊंगा। तो फास्फोरस 15 की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 हो गए 15। अब इसमें से सबसे पहला काम हमें देखना है ब्लॉक, ठीक, खंड। ब्लॉक को हिंदी में बोले तो खंड। कितने खंड है, 4, एसपीडी। अब ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा अंतिम इलेक्ट्रॉन को देखिए, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा जो 15वां है वो पी में जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर ब्लॉक हो गया पी, ठीक है। अब बात करें इसके बाद पीरियड की, क्रम से निकालिए हमेशा, सबसे पहले ब्लॉक, फिर उसके बाद पीरियड, फिर उसके बाद ग्रुप को आप निर्धारित कीजिए। अब पीरियड तो मैंने जैसे कहा है कि हमारा जो आउटर सेल है वही हमारा पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटर सेल कौन है, तीसरा, तो हमें इसकी पीरियड नंबर मिल गई 3। और बात करें ग्रुप नंबर की,
तो जैसे कि मैंने कहा कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा था पी उपकोष में, तो हमने देखा ब्लॉक पी, तो अब पी में जा रहा, तो अब कौन सा रूल नंबर यहाँ पर फॉलो करोगे, बोलो सेकेंड, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम रूल नंबर फॉलो करेंगे सेकेंड। तो रूल नंबर सेकेंड में NH2 NP126 होना चाहिए। तो देखो NH2 है ना यहाँ पर 2, तो 2 वो ले लिए, और NP में कितने हैं 3, और तुमको खुद वहाँ पर ऐड कितना करना था 10, तो हमने 10 अपने आप से वहाँ पर ऐड कर दिए, तो टोटल कितना हो गया 15। तो हमारी ग्रुप नंबर यहाँ पर कितनी आ गई 15। तो अगर आप इस तत्व को फास्फोरस को पीरियोडिक टेबल पर देखोगे तो वो पी ब्लॉक के तीसरे आवर्त में और वर्ग संख्या 15 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी फास्फोरस की। अब बात करते हैं बेरिलियम की। तो बेरिलियम एलिमेंट होता है 4, अब 4 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 2s2 हो गया 4। अब इसमें से सबसे पहले बात करें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया, तो s में गया, तो ये हो गई हमारी ब्लॉक 4 s। और बात करें इसकी पीरियड की, तो इसका जो आउटर सेल है वो है हमारा 2, तो हो गई पीरियड नंबर 2। और बात करें ग्रुप की, तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 2, तो ग्रुप हो गई उसकी 2। तो चूंकि ये S में जा रहा था तो रूल नंबर फर्स्ट हमें याद है NS1 या NH2, तो यहाँ पर मैचअप हुआ NH2 से, और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ग्रुप हो गया हमारा सेकेंड। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं अगले एलिमेंट्स की, तो वो है हमारा ब्रोमीन। तो देखो ब्रोमीन देखते हैं, ब्रोमीन मीन्स 35। ठीक, अब ब्रोमीन की कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p5। अब देखो यहाँ पर आप जैसे ही थोड़ा 30 से ऊपर आए तो वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है, लेकिन समस्या कोई नहीं है, आपको हो सकती है लेकिन मैं होने नहीं दूंगा। आप क्या करो, ऐसे एलिमेंट्स को जब देखोगे तो सबसे पहले तो आपने ये देख लिया ना कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो हमारा 35वां था वो किस उपकोष पे जा रहा है, पी में जा रहा है। तो आपकी ये तो ब्लॉक क्लियर हो गई कि ये हमारा पी ब्लॉक में है। ठीक, लेकिन कुछ तत्व हमारे जो स्टूडेंट्स उनको समस्या हो सकती है कि हमारा पी ब्लॉक जो होता है तो उसमें तो रूल नंबर सेकेंड लागू होगा, तो उसमें तो विन्यास मैच होना चाहिए NH2 NP12 कितना 6, लेकिन यहाँ पर तो पी ही बस दिख रहा है। तो दिख रहा है, आप गौर से देखो, दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, तो देखो जैसे कि हमने आप-बाउ नियम से इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया तो हमने तो वैसे ही पैटर्न पर रखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देखो तो हमारा पहला कोष, दूसरा कोष और तीसरा कोष भी पूरा भर ही रहा है 3s2 3p6 3d10। तो यदि हम इस एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिख दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p5, तो आपको देखो दिखने लगा ना NH2 NP126। ठीक है, तो ऐसा अगर आपने विन्यास बना लिया तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको अटेंशन रखना है कि हाँ हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो हम रूल नंबर 2 को ही फॉलो करेंगे, लेकिन वहाँ पर बस ध्यान देना है क्योंकि तुमने पढ़ा ना एन जो है वहाँ पर सेम होने चाहिए। तो 4p5 यहाँ पर है तो उसका पीछे 4s2 भी रखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप ऐसे ही विन्यास करो लेकिन अटेंशन रखते हुए अपने आप को। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिखे हमें 2 और 5 7 दिख रहे हैं ना, 2 5 7। तो ब्लॉक नंबर तो हम पहले ही निर्धारित कर चुके थे ना यहाँ पर कितनी p। अब बात करें पहले पीरियड हाँ लेते हैं, इसका पीरियड नंबर कितनी होने वाली है, चूंकि इसका आउटर सेल 4 है तो पीरियड आ गया 4। अब ग्रुप की बात करें हाँ, तो ग्रुप में मैंने जैसे कहा कि ये रूल नंबर 2 को फॉलो करती है। तो बाह्य कोष में से टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 5 7, और तुम कितना ऐड करने वाले हो, चूंकि रूल नंबर सेकंड है तो 10। ठीक है, ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया हमारा 17। मीन्स हमारा जो ब्रोमीन एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल में से पी ब्लॉक के पीरियड नंबर 4 पर 17 ग्रुप पर रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद बचा हमारा निकेल, उसको देखते हैं।
निकिल एलिमेंट की बात करें तो होता है 28। अब निकिल 28 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d8। ठीक है ना। अब इसमें से सबसे पहले बात करें ब्लॉक की, तो ब्लॉक मैंने कहा था क्या देखना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में, तो ब्लॉक हो गया हमारा डी। अब बात करनी है पीरियड की, तो पीरियड की बात करें तो हमारा आउटर सेल कौन सा है, यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन नहीं देखना पीरियड के लिए, आप देखो वहां पर बाह्य कोष। अंतिम इलेक्ट्रॉन देखने के चक्कर में आपका गलत हो सकता है, आप देखो बाह्य कोष आउटर सेल, तो कौन सा है, चौथा। तो ये हो गई हमारी पीरियड नंबर। अब इसके बाद बात करते हैं ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर के लिए यहाँ पर आपने देखा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में, तो कौन सा रूल आ गया, तीसरा। ठीक, तो रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 में मैंने जैसे कह रखा है कि आपको वहाँ पर क्या मिलने वाला है, बेसिकली NH2, लेकिन एक्सेप्शन में NS1 हो सकता है। अब हम उसी को बस देखने वाले हैं, NH2, और हमारा जो आगे आएगा तो N-1D होगा, और उसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था कि 2 सेल वहाँ पर इनकम्प्लीट होते हैं, एक तो हमारा जो है पीछे वाला और एक बाहर वाला। ठीक है, एक इनर एक आउटर। तो यहाँ पर जो आउटर है वो कौन है, 4s, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो उन 2 इलेक्ट्रॉनों को और प्लस उसके साथ जो इनर वाला 3d होगा, या कहें इनर N-1d होगा, तो चूंकि यहाँ पर चौथा कोष था तो चौथे में से एक कम करके आए तो कौन आएगा, 3d। 3d में कितने हैं, 8। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो हमारा इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, 10। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो, अगर किसी एलिमेंट्स की आपको पोजीशन को कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे, इस तरीके से ग्रुप, पीरियड और उसका जो है ब्लॉक ज्ञात कर सकते हो। अब हम एट लास्ट जो है एक्सेप्शन को देख लेते हैं। कभी कभी बच्चों को एक्सेप्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, ये आपने क्लियर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक, तो आगे चलते हैं एक्सेप्शन की ओर। तो जैसे कि आपको एक्सेप्शन दे दिया जाता है क्रोमियम, कॉपर, ठीक है ना, या पैलेडियम, सिल्वर, तो उनमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है, बहुत ही बेसिक है। बस मैं करके दिखा देता हूं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। तो जैसे कि हमारा क्रोमियम था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, बिल्कुल नहीं 4s1, चूंकि हमारा एक एक्सेप्शन है। तो इसमें से हमारा 4s में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, d में 5 रहते हैं। ठीक, मैं आपको बता चुका हूँ ये अपवाद क्यों है। अगर आपने अभी नहीं जाना तो आप पीछे की वीडियो पर जाकर पढ़ सकते हैं कौन कौन से अपवाद हैं और उनको अपवाद हम क्यों मानते हैं, उनका क्या कारण है, मैंने वो सब बतलाया हुआ है। अभी हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसमें से हमारा जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वो किस पर एंटर कर रहा है, 3d पे। ठीक, 24वां इलेक्ट्रॉन 3d में मीन्स d में कर रहा है। तो हमारी इसकी ब्लॉक नंबर क्या होने वाली है, तो इसकी ब्लॉक होने वाली है हमारी d, चूंकि d में एंटर कर रहा था तो इसका d हो गया हमारा ब्लॉक। अब बात करें पीरियड की, तो पीरियड मैंने कहा कि आउटर सेल, तो आउटर सेल कौन है यहाँ पर, चौथा, तो ये हो गई हमारी पीरियड नंबर। अब बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप के लिए जैसे कि तुमने इसमें देखा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा डी सब सेल में जा रहा था, तो डी सब सेल में जा रहा था तो ब्लॉक डी हो गया। तो रूल नंबर क्या लगाना हमको, 3। अब 3 के लिए तो आप सोचोगे कि सर ने तो बोला है कि NH2 और N-1D 1 to 10 होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा है कि ये केवल सब तत्वों के लिए है, लेकिन केवल एक्सेप्शन के लिए नहीं है। एक्सेप्शन में इसी को आपको ये देखना है, NS1, N-1D 1 to 10। ठीक है, अभी एक्सेप्शन के लिए आपको ये देखना है, अगर वहाँ पर एक्सेप्शन है तो आप उसको ये देखो। ठीक है, कि NS में कितने हैं और जो उसके साथ N-1 करके D आने वाली उसमें कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा NS1 एक ये आ गया
और n-1 करें तो उसमें कितने हैं 5, तो टोटल कितना हो गया 6। ठीक है, तो इसकी आ गई 6। अगर गलती से आपने सीधे बिना देखे कर दिया, अगर कुछ ऐसा कर दिया, ठीक, जैसे कि सोचा कि NH2 है तो हमने सीधे 2 ले लिए और प्लस 5 रख दिए, तो आप सोचो इसकी ग्रुप नंबर आ गई 7, तो आपको ये पीरियोडिक टेबल पर 7वें वर्ग में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, क्योंकि 7वें नंबर पर तो दूसरा एलिमेंट बैठा हुआ है। तो आपको वहाँ पर ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर एक्सेप्शन है तो उसको जो है इस पर बेसिस पर याद रखना है। मीन्स जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो आप 4s1 3d5 रखते हो तो आपको पता है कि वो अपवाद है, आपके दिमाग पे इतना रहेगा, तो बस उसका जो आउटर सेल है और उसका जो इनर सेल है डी वाला, उसमें टोटल जितने इलेक्ट्रॉन हो उनको ऐड कर दो, आपका जो है वहाँ पर पीरियड ग्रुप नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप कॉपर भी देख लेते हैं एक बार जरा लास्ट। तो कॉपर की अगर आप विन्यास बनाओगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d10। ठीक है, ये हमारा कॉपर का अपवाद रहे, चूंकि ये भी अपवाद है तो इसमें भी 4s में 2 नहीं रहते, एक ही रहता है। तो अब इसमें क्या करें, तो जैसे मैंने कहा है कि लास्ट की, चलो पहले तो इसकी ब्लॉक देख लो। तो ब्लॉक क्या है इसकी, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया तो डी ब्लॉक हो गया इसका। पीरियड देखें तो आउटर से इसका सेल कौन सा, चौथा, तो पीरियड नंबर 4 हो गया। अब बात करें ग्रुप की, तो इसमें से जो आउटर सेल है उसमें है 1 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ जो इनर सेल है उसमें कितने हैं डी में 10, तो उनको रख लिया हमने, टोटल हो गए 11। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है? आपने अपवाद देख लिए, इसके पहले और भी जो तत्व थे उनके लिए देख लिए। बस अपवाद में मैंने कहा कि गलती से आप ऐसा मत कर लेना कि जैसे कि मैंने बोल रखा है कि NH2n-1 D1 to 10 होता है तो आप बिना सोचे समझे सीधे 2 उठाओ। जैसे मैंने ये देखो आपको करके दिखाया कि 2 हमने रखा और सीधे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उनको भी जोड़ दिया तो हो गया ज़्यादा। इसी प्रकार जैसे इसमें देखो, अगर आपने बिना सोचे समझे यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, वो रख दिए और 10 ये रख दिए तो टोटल हो जाएगा 12, जबकि 12वें पे तो हमारा जिंक आ जाता है। ठीक है ना, तो आपको वहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है, तो अपवाद जो है तो उस अपवाद में से जैसा उसका विन्यास है उसी को आप फॉलो कर लोगे। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आपके एक्सेप्शन के लिए, NH2n-1 D1 to 10 की जगह पर आपको NS1n-1 D1 to 10 करना है। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने किसी भी एलिमेंट्स की अगर पीरियोडिक टेबल पर हमें अगर पोजीशन को वहाँ पर निर्धारित करना है तो हम इस तरीके से बेसिकली कर सकते हैं और पेपर में उसका जो है पूरा मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं आज बताना चाहता हूँ ऑफिशियली कि मैं बहुत ही जल्द आपको अपने चैनल पर बायो के लेक्चर भी प्रोवाइड करने वाला हूं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उन्हें बायो की जो है लेक्चर प्रोवाइड नहीं हो पा रही है। तो मैं बहुत ही जल्द 11th और 12th के बायो के भी लेक्चर अपने चैनल पर लाने वाला हूं। तो आप जो है मेरे चैनल के साथ बने रहिए और लगातार आपको मेरा चैनल देखते रहिए और अपना प्यार मुझको देते रहिए। ओके, गुड बाय।